और कार्बन के अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या कार्बन के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। ये बात सबको पता है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन से क्या फर्क पड़ता है? देखो, हाइब्रिडाइजेशन से ये बात पता चलती है कि अगर हमारे पास s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ये वो जगह होती थी, इन्हें बोलते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या बोलते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनसाइड द एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। s जो होता है स्मॉल साइज का होता है, s कैसे साइज का होता है? स्मॉल। और छोटी चीजें इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचती है, छोटी चीजें इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचते हैं। तो s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे रहेंगे न्यूक्लियस के पास या p के? p का लार्ज साइज है s के। तो जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता है, जितना परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ हाँ, कुछ नोट करना है। एस कैरेक्टर मतलब कितना एस है उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब एस कैरेक्टर कैसे पता चलेगा? देखो, sp3 में एक एस और अच्छा एक एस और 3 पी, तो 1/4 एस हो गया। कितना एस हो गया? 1/4, क्योंकि एस एक है और पी कितने? 3। तो इसके अंदर कितना परसेंट है? 1/4 कितना परसेंट होता है? 25% एस कैरेक्टर। इसके अंदर कितना एस है? 25% एस। व्हाट अबाउट sp2? इसके अंदर एक एस है और 2 पी, टोटल 3 में से एक क्या है? एस। तो कितना परसेंटेज एस हो गया? 33.3 एस कैरेक्टर हो गया। ऑन द अदर हैंड sp में आधा एस और आधा पी, यानी 50% एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा एस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितना ज्यादा एस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आती तो प्लीज ये समय है बिल्कुल बेसिक्स करने का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये लिखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron, tendency to attract shared pair of electron। shared pair of electrons को खींचने की। shared pair का मतलब है कोवलेंट बॉन्ड। shared pair का क्या मतलब है? कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को खींचना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ये है, जैसे एग्जांपल H और Cl। H और Cl दोनों ने वादा किया था कि हम बॉन्ड बनाएंगे, 50% इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, 50% इलेक्ट्रॉन तू देगा। तो दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन डाले? एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला, एक इसमें। और इन दोनों में से एक लालची ज्यादा है। ये क्या है? हाँ, कशिश। दोनों ने शेयरिंग करी, 50% इसने डाले इलेक्ट्रॉन, 50% इसने शेयरिंग कर दी थी। पर एक के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा लालच है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कम लालच है। तो Cl नेगेटिव हो गया पार्शियल और ये पॉजिटिव हो गया। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अभी भी शेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कहां है? शेयर्ड है, पर वो शेयर्ड है क्लोरीन के ज्यादा पास है और हाइड्रोजन से दूर है। हाइड्रोजन से दूर और क्लोरीन के पास। बट शेयरिंग है हां या ना? शेयरिंग है, पर क्लोरीन के पास है और बिंदु तो अट्रैक्ट करना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाइड्रोजन? तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाली बात समझ आ गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज शेयर्ड पेयर को खींचना। मेरे साथ बोलो, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। कोवेलेंट बॉन्ड में आता है या आयनिक बॉन्ड में? कोवेलेंट। शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड में होती है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं ग्रेटर दी एस कैरेक्टर, तो ग्रेटर इज दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? Sp में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें है? Sp में। यहां तक क्लियर है? तो Sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, Sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, Sp2 Sp3। मतलब
मतलब ये तीनों कार्बन है, ये क्या है कार्बन। डिपेंड करता है कार्बन किस एनवायरनमेंट में है। कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो कम इलेक्ट्रॉन खींचता है, sp2 है तो थोड़ा ज्यादा, और sp में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो खींचता है। और पता कैसे लगेंगे कि कार्बन sp sp2 sp3, हमने ऊपर बताया बॉन्ड्स काउंट कर लो, सारे सिंगल है तो sp3, एक sp2 और दो ट्रिपल, एक ट्रिपल या दो डबल तो sp। समझ में आया? तो कार्बन कौन सा कार्बन ज्यादा खींचेगा ये तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर है यहाँ पे? तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसी पे ही शुरू बात करते हैं, व्हाट इज पोलैरिटी। तो बिल्कुल 11 की कंसेप्ट से कराने की कोशिश है मेरी कि सारे कंसेप्ट बेसिक से हो। वेट अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद देन सर एक बार लास्ट वाली स्क्रीन दिखाइएगा। तो करिए ऑप्शन डन। यस सर। All right. So next, let us talk about polarity. What is polarity? हम बार बार सुन रहे हैं ये word polarity, पर एक्चुअल में polarity है क्या, कोई बताना चाहेगा? Please raise your hand and tell. Polarity क्या होता है? Polarity is development of partial charges in a compound. Development of partial charges in a compound is called polarity. Development of partial charges in a compound is called polarity. अभी पार्शियल चार्जेस क्या है? अभी तो देखा हमने क्या देखा था अभी। अच्छा, अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे H, ठीक है? तो एक्चुअली में इनमें से हम सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड को ढूंढेंगे, पोलर माने जिसमें सबसे ज्यादा चार्ज होगा। सबसे ज्यादा चार्ज तब होगा जब बहुत ही नेगेटिव इंसान जो पैसे खींचता है और एक थोड़ा कम नेगेटिव इंसान पास आएंगे। तो सबसे नेगेटिव चीज तुम्हारी जिंदगी की क्या है? फोन। तुम्हारी जिंदगी की सबसे नेगेटिव चीज है फोन। छोड़ दो उसे, छोड़ते क्यों? अच्छा, फोन H for fluorine, then oxygen, then nitrogen. Fluorine is most electronegative. ठीक है, फ्लोरीन के बाद कौन आते हैं? फोन के बाद कौन आते हैं? फ्लोरीन, ब्रोमीन। मतलब पहले फोन रहेगा हमेशा हाथ में और फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद है? अच्छा, तो यहाँ पर फोन में से कोई नेगेटिव चीज आ रही है इस कंपाउंड में? क्लोरीन आ रहा है। तो क्लोरीन को देखते हैं हम उससे क्या बना देना है? उसके ऊपर तीन बना देना है। क्या बना देना? तीन के नेगेटिव इंसान। तो तीन जो है बस हम केमिस्ट्री में पार्शियल नेगेटिव कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि नेगेटिव इंसान है। पॉजिटिव इंसान पे वैसे हम ऐसे बनाते हैं, हेलो बनाते हैं, राइट? पर हम केमिस्ट्री में अच्छे इंसान पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड क्या हो गया? पोलर। ठीक क्या हो गया? और डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्जेस क्यों हो रही है तुम्हें बताइए तो, क्योंकि इन्होंने बोला था कि शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग कर रहे हैं पर एक ज्यादा खींच रहा है और एक कम। पोलैरिटी क्या है समझ आया? पोलैरिटी डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग, अच्छा जितना पोलैरिटी बढ़ती है उतना बॉन्ड थोड़ा जल्दी टूटने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इज दिस क्लियर? अक्षर, अनन्या, आर्यन, सक्षम, संयम, शीतल, वंश, वंशिका, यस सर। Yes, sir. विराज, प्रकृति। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्जेस ये बात समझ में आ गई सबको? बढ़िया आ गई? अच्छा, पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? तो ये डायग्राम बनाया ना सबने? हाँ, अच्छा फोन लिखा है याद है? जो मैं लिखूं वो मुझे भी याद है, मैं लिख रहा हूं। पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी थिंग्स, कोई बताएगा?
बोलो। Polarity depends upon two things. Polarity in organic compound. जब भी क्वेश्चन पोलर नॉन पोलर का आएगा तुम्हें सिर्फ दो चीजें सोचनी है। वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पहला क्या समझना है? तो पहले ये देखना है कि भेदभाव है कि नहीं, कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है और कोई कम, ऐसा है या नहीं। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक नेगेटिव चीज होनी चाहिए, एक पॉजिटिव। अगर हम लोग which is most polar, okay, NH3 H2O HF, तो which is most polar? HF। इसके बाद कैसे पता चला? क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। और यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है। तीनों किसके साथ प्रेजेंट है? तो हाइड्रोजन तो सेम है, बस क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से फर्क किसका आएगा? क्लोरीन सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। क्लियर? अच्छा, व्हाट अबाउट CH3 Br CH3 Cl CH3 क्लोरोमीथेन क्लोरोब्रोमीन ब्रोमोमीथेन क्लोरोइथेन आयोडोइथेन। एक बार नाम बोलो और एक बार सबसे कम कौन? आयोडोइथेन। आयोडोमीथेन बोलोगे तो थोड़ा आयोडाइड भी याद आएगा। आयोडोमीथेन से ज्यादा ब्रोमोथेन। लिखना है वर्ड में सारा कुछ। ब्रोमोमीथेन से ज्यादा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन से ज्यादा फ्लोरोमीथेन। चलो कम ऑन डू इट। Yes. All right. Next. Let us talk about polarity depends upon first point is electronegativity difference. इससे क्वेश्चन आता है हेलोइड की एक्सरसाइज में, which is more polar। कुछ बच्चों ने पहले कर रखा है, आई नो, वो जवाब नहीं देंगे, जिन्होंने नहीं किया वो कोशिश करें। Which is more polar and why? Option is first is chlorobenzene and the other is cyclohexyloride. You can raise your hand अगर तुम्हें लगता है इसका आंसर तुम्हें आता है और तुमने पहले किया तब भी तो मत रेज कर सकते हो। मैं तुमसे पूछूंगा अगर कोई और जवाब नहीं देता। दो कंपाउंड है, एक क्लोरोबेंजीन और एक साइक्लोहेक्साइक्लोराइड। ठीक है, तो उनको बना सकते हो। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दो, क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्साइक्लोराइड। साइक्लोहेक्साइक्लोराइड बेंजीन नहीं है, क्लोरोबेंजीन बेंजीन है। ये साइक्लिक कंपाउंड है पर ये बेंजीन नहीं है। जल्दी से बनाओ, आता है? यस। और किसको आता है? रेज योर हैंड। ऑनलाइन किसी को आता है तो कृतिका और ठीक है। तो और भी जवाब देना चाह रहे हैं आप? तुमने पहले किया हुआ है ना? तुमने किया हुआ है? तुमने पहले किया हुआ है? और कोई टाइम किया हुआ है? तो आप देना चाहें? क्यों? ज्यादा है, देखते हैं। तू क्या कहता है? क्लोरोबेंजीन है साइक्लोहेक्साइक्लोराइड? कौन सा तो बोलो? क्लोरोबेंजीन। हाँ, क्लोरोबेंजीन साइक्लोहेक्साइक्लोराइड क्लोरोबेंजीन। अच्छा देखो, अब अगर मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे एक चीज डिफरेंस दिख रही है, डबल बॉन्ड। क्या दिख रहे हैं? डबल बॉन्ड। तो यह बात सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, और जब भी तुम पहले करके आ रहे हो फिर भी सुन देगा। अच्छा, ये कृतिका एक्सप्लेन करो एक बार। सर साइक्लोहेक्साइक्लोराइड मोर पोलर होगा क्योंकि जो उसका कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp2 एंड Cl में। अच्छा देखो,
डिफरेंस है इनके कार्बन का। किसका डिफरेंस है? इनके कार्बन, है ना। डबल बॉन्ड होने से ये sp2 में हो गया और वो किसमें हो गया? sp3 में, राइट। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब अगर एक sp2 एक sp3, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और sp3 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कौन ज्यादा पोलर? पोलर कौन से कंपाउंड? कंपाउंड ए और बी। कौन ज्यादा पोलर? कौन ज्यादा पोलर, ए या बी? पता नहीं, कोई भी पूछ लो। हाँ जैसे ए लग रहा है पर ये नहीं है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंस। उसमें बोला है पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। भेदभाव होना चाहिए, एक ज्यादा अमीर और एक कम अमीर होना चाहिए। ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, क्लोरीन कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो दिस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कंपाउंड में आया। इधर भी ये क्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आया ना, राइट। अच्छा, दोनों कंपाउंड में क्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, इसका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका कम, तो कौन किसमें डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो रहा है? बी में डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो रहा है। ए में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से उसका डिफरेंस कम हो रहा है, हमें डिफरेंस बताता है। ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी करा था इसका स्टार्टिंग इससे करी थी sp8 सबसे ज्यादा, फिर sp2 फिर sp3। परसेंटेज इसका करेक्ट 25 50 33। अच्छा, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। आंसर लिख लो, स्ट्रक्चर बना के, जो भी मैंने यहाँ लिखा है एक पॉइंट होना चाहिए साफ साफ। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज मोस्ट, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड is more polar as it has sp3 hybridized carbon, which leads to more electronegativity difference, which leads to more electronegativity difference and hence higher polarity of CCl bond. High polarity of CCl bond. ये वाली बात सबको समझ आई? विराज, गुरशान, आर्यन, अनन्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Leads to higher polarity of CCl bond. ठीक है, नोट कर लिया? दोबारा देखो, इसका कार्बन sp2, इसका sp3, कौन ज्यादा पोलर था? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp ज्यादा। अच्छा, इसके पास सपोज ये खींचता है 5 यूनिट, कितने से? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 यूनिट, मान लो। कितना यूनिट? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 यूनिट क्लोरीन की। इधर भी कार्बन क्लोरीन की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? 3 यूनिट। एक स्ट्रेंथ देख रहे कौन कितना खींच रहा है, ये भी 3 यूनिट से होगी। ठीक है। अच्छा, sp2 वाला खींच रहा है कितने यूनिट से? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खींच रहा है 2 यूनिट से। कितने से? और sp3 वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींच रहा है 1 यूनिट। तो किसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा आ रहा है? 3 और 1 के बीच में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, और 3 और 2 में कम आएगा। तो हम पहले देख रहे थे सिर्फ एक से, कार्बन से सोचो, कार्बन से हमारा आंसर गलत है। हमें डिफरेंस देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। sp2 में परसेंटेज देखना है, sp2 में 33 और sp2 और sp3 में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अलग टॉपिक है, वो हम कर चुके हैं ना। तो तुम्हें वो अलग चीज है, उसको यहाँ पे मिक्स मत करो। तो अब यहाँ पे बस ये याद रखना था कि हाँ, sp ज्यादा होता है 50%, इसमें 33%, ये चीज हमें याद कर लेनी है। तो sp सबसे इलेक्ट्रॉन है, sp2 से sp। ठीक है, इसको यूज कर रहे हैं हम बस यहाँ। ठीक है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना परसेंट था, वो सब कहानी हमें पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें बस इतना लिखना।
क्लियर है? बढ़े आगे, लेकिन नहीं चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। अच्छा हमने बोला पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सेकंड इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ डायपोल, इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ डायपोल। डायरेक्शन ऑफ डायपोल से हमारा क्या मतलब है? अगर सपोज तुम कार्बन होते और तुम्हारे चारों तरफ क्लोरीन लगा देते तो क्लोरीन हर जगह से तुम्हें बराबर खींचना, हाँ या ना? कैंसिल हो जाएगी। तो इसकी वजह से ऑल्दो क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर क्योंकि बिकॉज डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स रिजल्टेंट बिकम 0. So its resultant comes out to be 0. अगर चारों तरफ Cl लगाओ तो रिजल्टेंट 0. ऐसे कंपाउंड पोलर या नॉन पोलर? ठीक है, क्योंकि क्लोरीन माना इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है, पर कार्बन से चारों तरफ से खींचेगा तो उसके अंदर कहीं एक जगह पे इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, वो वहीं रहेगा, तो पोलर चार्जेस बनेंगे? फाइनल नहीं बनेंगे, फाइनल चार्ज नहीं बनेगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल का एक क्वेश्चन है इसी के अंदर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। ये और क्वेश्चन है CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl2, इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग पोलैरिटी। कौन सबसे ज्यादा पोलर, कौन सबसे कम? अगर आता है तो रेज योर हैंड। किसको आता है? अच्छा देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, देखो CCl4 में कट जाता है, 0 होता है, CH3Cl में क्यों ज्यादा होगा? तो एक Cl है, सबसे बनाओ फिर बात करते हैं। बनाओ तो देखो इसकी तो प्रॉब्लम है नहीं, ये तो नॉन पोलर है, तो हमें बहुत पता है, हाँ या ना? अब एक क्लोरीन और 3H, एक क्लोरीन और 3H या 3 क्लोरीन और 1 H, इन दोनों में से प्रॉब्लम लग रही है। अच्छा हमें ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा पोलर है, राइट? पोलर पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप खींचता है, इस वजह से होती है, राइट? अच्छा अगर कोई चीज एक तरफा हो, एक तरफा माने सिर्फ एक पूरे क्लास में एक ही टॉपर हो तो वही टॉपर कहलाएगा, है ना? तो उसी तरीके से पूरे कंपाउंड में अगर एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो तो एक तरफा पोलैरिटी होगी, उसकी क्या होगी? एक ही डायरेक्शन में पोलैरिटी होगी। अगर एक क्लास में 3 टॉपर है तो हम क्या बोलेंगे? कौन टॉपर है? कोई टॉपर नहीं है ना? पॉइंट इज दिस कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आएंगे वो तोड़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि सारे अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा वो सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाएगा। तो अब इस कहानी के बेसिस पे कौन सबसे ज्यादा पोलर? ABCD। ए क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप फेवरेबली 1 होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम पोलैरिटी। एक ही सबसे ताकतवर हो जो पूरे कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को
एक तरफ ले जाए तो उसके अंदर डायरेक्शन सबसे अच्छी बनेगी या नहीं। तो A is more polar, then B, then C, then D। तो इसका रीजन है, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप should be electronegative group should preferably be single, such that it gives an overall direction of dipole। एक ही तरफ पे ओवरऑल डायरेक्शन रहे डायपोल की, वो सबसे ज्यादा पोलर होगा। सारे H कमजोर हैं। H क्या है? कमजोर। H किसको देंगे? क्योंकि C उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और C किसको देगा? तो सारी डायपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसमें भी देखने में तो ऐसे ही लगता है कि H किसको देगा? Cl को, और HC को, और C किसको देगा? Cl को। तो यहाँ पे तीन ताकतवर ग्रुप है, तो इन तीनों का वेक्टर तुम्हें आता है। अगर तीन वेक्टर ताकतवर तीन डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट छोटा हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अगर उनकी डायरेक्शन अलग अलग है तो एक ही मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में सारी वेक्टर क्वांटिटी सबसे बड़ी हो और बाकी सारी कमजोर हो, तो एक ही डायरेक्शन में रिजल्टेंट सबसे बड़ा आएगा, आया ना। तो ये वेक्टर के हिसाब से, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप शुड बी preferably be single such that it gives an overall direction to the dipole। ये आ जाएगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले। सर पोलैरिटी तब ज्यादा बनेगी जब चार्जेस ज्यादा क्रिएट होंगे। पोलैरिटी तब, हाँ, जब चार्जेस ज्यादा क्रिएट होंगे, ठीक है प्रीतिका? यस सर। अच्छा, अब पोलैरिटी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी, बस इतना ही करना है। एक बार इसको देखिए, उसके अलावा मुझे तुम्हारे डाउट्स और वो देखिए। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा? sp3 sp2 sp में सबका इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? y। तो मुझे मैक्सिमम एच करेक्टर 50% एच करेक्टर, एच करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा, पोलैरिटी को अगर डिफाइन करने को बोल दे तो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज। क्यों बोला गया? क्योंकि हमने फुल चार्जेस तो आयनिक बॉन्ड में होते हैं, फुल चार्जेस किसमें होते हैं, और हम कोवेलेंट की बात कर रहे हैं, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ शेयरिंग की बात करेंगे, हाँ या ना, ठीक है। पार्शियल चार्जेस हाफ चार्जेस होने चाहिए पूरे। अच्छा ठीक है, पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दूसरा डायरेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन व्हिच इज मोर लाइक। Although electronegativity of chlorobenzene carbon is more, but the difference is less। Difference क्या है? इसमें electronegativity कम है पर difference ज्यादा है, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। Direction of dipole greater, अच्छा, कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होने चाहिए पोलैरिटी के लिए? मैक्सिमम सिंगल, एक होना चाहिए। अगर एक भी ना हो, CH4 पोलर हो गया, नॉन पोलर। CH4 भी नॉन पोलर हुआ क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ही नहीं है, और CCl4 भी हुआ क्योंकि उसके अंदर 4 है। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है। तो नेक्स्ट, अब मॉलटाउन वाले बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। इसके आगे मैं तुमसे अभी 8:30 बजे मिलूंगा, 7:30, ठीक है। बाकी यहाँ आदर्श नगर वाले रुकेंगे।